दुनिया भर में लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड, पुअर डैड। हम इसके 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े आराम से अमीर बनते चले जाते हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं है, बल्कि ये छिपा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में, मतलब पैसों की समझ में। और यही वो एक फर्क है जो अमीर और गरीब सोच को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। और पैसों की इसी समझ को सिखाने में ये किताब इतनी कामयाब रही है कि दुनिया भर में इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो चलिए अब सीधे उन सबकों पर आते हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो पहला रहस्य, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। किताब हमें सिखाती है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। अमीर लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें हम एसेट्स कहते हैं, जो उन्हें सोते हुए भी पैसा कमा कर दें। इसे ही तो पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब वो एक बार मेहनत करते हैं और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं जो उनके लिए लगातार काम करता रहता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो शायद इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। ये इस बारे में है कि एक एसेट यानी संपत्ति और एक लायबिलिटी यानी देनदारी में असल फर्क क्या होता है। और देखिए, फर्क बहुत आसान है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स हो गए या कोई घर जिसे किराया आ रहा हो या फिर कोई बिजनेस। दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे एक महंगा फोन, कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। अमीर लोग बस एसेट्स जमा करते जाते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही अपनी संपत्ति मान बैठते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की ये परिभाषा बिल्कुल सीधी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सच कहूं तो अमीर बनने का सारा खेल इसी एक लाइन में छिपा है। बस उन चीजों को जमा करते जाओ जो जेब में पैसा डाले, और उन चीजों से बचो जो पैसा बाहर निकाले। तीसरा रहस्य है माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी को सिर्फ एक जरिया समझिए। देखिए, नौकरी से जो सैलरी आती है वो आपका पेशा है, लेकिन आपका असली बिजनेस जो है वो है आपके एसेट्स। मतलब अपनी सैलरी का इस्तेमाल अपने लिए एसेट्स बनाने में करना है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या कोई साइड बिजनेस। बात यह है कि सिर्फ अपने बॉस को अमीर बनाने के लिए काम नहीं करना है, अपने लिए भी कुछ बनाना है। चौथा सबक ये बताता है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे बचाना भी आना चाहिए। और यहीं पर अमीर लोग टैक्स के नियमों का कानूनी तौर पर फायदा उठाते हैं। यहाँ पैसों के आने जाने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक आम कर्मचारी पहले पैसा कमाता है, फिर फौरन उस पर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके पहले कमाते हैं, फिर अपने बिजनेस के लिए खर्च करते हैं और सबसे आखिर में जो बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है। और 5वां और आखिरी रहस्य है, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, क्योंकि लंबी दौड़ में स्किल्स ही आपकी असली दौलत हैं। करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुननी चाहिए जहां सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसे जरूरी स्किल्स सीखने को मिले। हो सकता है कि वहां सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन यही स्किल्स आगे चलकर दौलत बनाने की नींव बनती है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इस किताब को लेकर आलोचना भी होती है। जॉन टी रीड जैसे आलोचक कहते हैं कि इसमें दी गई कई सलाहें प्रैक्टिकल नहीं हैं और उनमें तथ्यों की गलतियां भी हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इस किताब का जो मूल संदेश है वो आज भी बहुत ताकतवर है। अमीर बनना कोई रातों रात का जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है, और इसका सेंटर है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना, लगातार सीखते रहना, अपनी संपत्ति बढ़ाना और अपनी देनदारियों को कम करना। तो आखिर में सोचने के लिए बस यही एक सवाल है। अगली बार जब भी कोई चीज खरीदें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये एक एसेट है या लायबिलिटी? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल किसी के भी वित्तीय सफर की दिशा पूरी तरह बदल सकता है।